जय माता दी मित्रों, मैं पंडित दुर्गानारायण पांडे। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल धर्म शिक्षा। मित्रों, आज हम बड़ा ही महत्वपूर्ण विषय को लेकर आए हैं। आज हम आपके कई समस्याओं का समाधान बताएंगे। हम कई ऐसे समस्याओं के समाधान पे आज चर्चा करेंगे जो हमारे जीवन को पूर्ण रूप से प्रभावित करती हैं। हम ऐसी समस्याओं पे चर्चा करेंगे जिस समस्याओं से अधिकतर लोग प्रभावित रहते हैं और हमें यह यकीन है कि आप इससे पूर्ण लाभान्वित होंगे। आज हम जिन विषयों पर चर्चा करेंगे उसमें से मुख्य होगा, जैसे हमारा व्यापार बिजनेस सही ढंग से न चल रहा हो तो हम क्या करें। बहुत लोगों का ऐसा प्रश्न होता है कि हमारा व्यापार बिजनेस सही ढंग से नहीं चल रहा है तो हमारे घर में हमेशा कलह बना रहता है, घर के सदस्यों में आपस में मतभेद बना रहता है, व्यर्थ में धन इत्यादि का खर्च होना, तमाम प्रयास करने के बाद भी यदि सफलता नहीं मिल रहा हो, सारी समस्याओं का समाधान कैसे होगा, हम इसके लिए आपको विशेष टोटके बताएंगे। आप इसे उपाय भी कह सकते हैं। मित्रों, हम जो भी टोटके बताएंगे वह विशेष प्रभावशाली होगा और आप इससे लाभान्वित अवश्य होंगे। तो बने रहिए मित्रों हमारे साथ अंत तक। हमें आशा है कि इसमें आपकी भी समस्याओं का समाधान अवश्य मिलेगा। मित्रों, हम इस विषय में सर्वप्रथम बात करेंगे सुख समृद्धि में वृद्धि कैसे हो। बहुत सज्जन ऐसे हैं जो सुख समृद्धि को लेकर बेहद परेशान रहते हैं। लाख संघर्ष करने के बाद भी उन्हें सफलता प्राप्त नहीं होती। ऐसे व्यक्तियों को चाहिए कि वह एक पक्का घड़ा लेकर आएं, कुम्हार के यहाँ जाएं, वहाँ से एक पक्का घड़ा लेकर आएं और उस घड़े को लाल रंगों से रंग दीजिए। यह प्रक्रिया आपको दीपावली के दिन ही करना है। आप पक्का घड़ा को लेकर आइए और उसे लाल रंगों से रंग दीजिए। रंगने के बाद उसमें एक कपड़ा या मौली हो यदि आपके पास तो उसे बांध दीजिए। बांधने के बाद उसमें एक नारियल रखिए जो जटा युक्त हो, यानी नारियल को छीलना नहीं है, जटा वाला नारियल उसमें रख देना है। रखने के बाद उसको एक कपड़े से ढक दीजिए। यदि लाल रंग के कपड़े से आप ढकते हैं तो वो ज़्यादा प्रभावशाली होगा। ढकने के बाद दीपावली के ही दिन, यह सारी प्रक्रिया आपको दीपावली के दिन ही करना है। उसे दीपावली के दिन किसी बहते हुए जल में, नदी इत्यादि हो या कोई भी बहता हुआ जल हो, उसमें डाल दें। ऐसा करने से आपके सुख समृद्धि में वृद्धि होगी। यह एक अचूक टोटका है जो काफ़ी प्रभावशाली है। इसी विषय के अंतर्गत हम आपको एक और चीज़ बता रहे हैं। मित्रों, भैया दूज के दिन, जिस दिन भैया दूज होता है उस दिन आप बासमती चावल को लेकर आइए और उसको लेकर आप किसी बहते हुए जल के पास चले जाइए और उस चावल में से एक एक मुट्ठी निकालिए और माँ लक्ष्मी का स्मरण करते हुए उसे जल में डाल दीजिए। यह प्रक्रिया को आपको 21 बार करना है, यानी कुछ चावल का ढेर लेकर जाइए, उसमें से 21 बार एक एक मुट्ठा चावल लेकर माता लक्ष्मी जी का स्मरण करते हुए उस बहते हुए जल में छोड़ना है। ऐसा यदि आप करेंगे तो आपके धन धान्य और आय के स्रोत में अवश्य वृद्धि होगी। यह भी एक अचूक टोटका है, इसे आप अवश्य करें क्योंकि इसको करने से आपको बेहद लाभ होगा। मित्रों, आगे हम बात करते हैं, जैसे बहुत लोगों का ऐसा प्रश्न होता है कि हमारा व्यापार बिजनेस है लेकिन वह सही ढंग से चल नहीं पा रहा है, आय का स्रोत ठीक नहीं है। इसके लिए मित्रों आप एक बड़ा और सुंदर सुपारी अपने मुट्ठी में रख लीजिए और उसके साथ में एक तांबे का सिक्का रख लीजिए और मुट्ठी को बंद करके किसी पीपल के वृक्ष के पास जाकर रख दीजिए। रखने के बाद यह प्रक्रिया आपको शनिवार के दिन ही करना होगा। शनिवार के दिन एक सुंदर सा सुपारी लीजिए और एक तांबा का सिक्का लीजिए और मुट्ठी बंद करके लेकर जाइए और किसी पीपल के वृक्ष के पास रख दीजिए और रविवार के सुबह उसी पीपल के वृक्ष के पास जाइए, पीपल के वृक्ष को प्रणाम कीजिए। प्रणाम करने के बाद वहाँ से एक पीपल के वृक्ष का पत्ता लेकर आइए और जहाँ आपका व्यापार बिजनेस है, जहाँ पे आप बैठते हैं, उस गद्दी के नीचे उस पत्ते को रख दीजिए। ऐसा करने से आपका व्यापार बिजनेस बहुत बढ़िया तरीक़ा से चलेगा और आपका जो लाभ का गति है वह
तेज होगा। यह प्रक्रिया यदि आप करते हैं तो हमें आशा है कि आप इससे विशेष लाभ प्राप्त करेंगे। यह व्यापार बिजनेस को चलाने के लिए बड़ा ही उत्तम उपाय है, इसको आप करके अवश्य देखें। मित्रों, बहुत लोगों का ऐसा प्रश्न होता है कि हमारा आय का स्रोत ठीक नहीं है, हम तमाम मेहनत करते हैं पर उसके अनुसार हमें धन की प्राप्ति नहीं होती है, अर्थात हमारा आय का स्रोत नहीं बढ़ पा रहा है। इसके लिए मित्रों आप जो है शुद्ध केसर लेकर आइए और केसर का तिलक लगाइए। यदि आप शुद्ध केसर का तिलक प्रतिदिन लगाते हैं तो यह आपके लिए विशेष लाभकारी होगा। यह प्रक्रिया आप शुक्ल पक्ष के गुरुवार के दिन से प्रारंभ कर सकते हैं। आप इस प्रक्रिया को शुक्ल पक्ष के गुरुवार से ही प्रारंभ करें। यदि आप ऐसा करते हैं तो आपका आय का स्रोत अवश्य बढ़ेगा। मित्रों, आप कोई भी टोटका, कोई भी उपाय श्रद्धा और विश्वास से करते हैं तो आपको इसमें लाभ अवश्य प्राप्त होगा। आप एक बार इसे अवश्य करें, हमें आशा है कि आप विशेष लाभान्वित इससे होंगे। मित्रों, हम और भी कई समस्याओं का समाधान हम अपने अगले वीडियो में लेकर आएंगे। मित्रों, कोई भी टोटका, कोई भी समाधान यदि श्रद्धा और विश्वास के साथ यदि आप करते हैं तो इसमें आपको लाभ अवश्य होगा। आप इसको एक बार अवश्य करके देखें, हमें आशा है कि आपको अवश्य लाभ की प्राप्ति होगी। मित्रों, और भी कई प्रकार की समस्याओं का समाधान, कई प्रकार के समस्याओं से उभरने के लिए उपाय हम अपने अगले वीडियो में लेकर आएंगे। हमें आशा है कि आपको लाभ अवश्य प्राप्त होगा। मित्रों, यदि इस प्रकार का आपके पास भी कोई समस्या है तो आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं। हम प्रयास करेंगे कि आपके समस्याओं का समाधान ढूंढ सकें और आपको बता सकें। जय माता दी मित्रों, माता रानी की कृपा सदैव आप सभी पर बनी रहे। जय माता दी।